बिहार दरोगा एवं बिहार पुलिस नई भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कुछ कहा है, चलिए लाइव सुन लीजिए। कितने पदों पर भर्ती आएगी, तो चलिए। पूर्व डीजीपी और बिहार पुलिस अवर सेवा चयन परिषद के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार जी, पूर्व डीजीपी एवं अध्यक्ष सिपाही चयन आयोग श्री के.एस. द्विवेदी जी, यहाँ उपस्थित मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अपर पुलिस महानिदेशकगण, पुलिस महानिरीक्षकगण, पुलिस उप महानिरीक्षकगण, सभी अन्य अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में पुलिस पदक और विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागीगण और इस परेड में शामिल होने वाले प्रतिभागीगण, सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, ये बड़ी खुशी की बात है कि इस वर्ष भी बिहार पुलिस सप्ताह ससमय मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी, बाद में 1 साल और हुआ, लेकिन जब हम लोगों का कार्यकाल शुरू हुआ तब से ये तय हुआ कि ये इसको रेगुलर तरीके से हर साल इसका आयोजन किया जाएगा। और ये जो पुलिस सप्ताह मनाया जाता है, तो जिस तरह से अभी 22 फरवरी से लेकर के आज तक, तो इसमें जितने कार्यक्रम होते हैं और जितने प्रकार की बातों को लोग सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, इससे पुलिस बल को बहुत लाभ होता है और ये बड़ी खुशी की बात है। तो इस अवसर पर मुझको भी आने का मौका मिलता रहा, हर बार आते रहे हैं, लोगों से मिलते रहे हैं और आज जितने लोग पुरस्कृत हुए हैं, पुलिस के लोग और गैर सरकारी लोग, मैं सबको विशेष तौर पर बधाई देता हूं। अब जो कुछ भी यहाँ पर आयोजन होता है, अब आप जानते ही हैं कि पहले तो इसको बीएमपी कहा जाता था, बिहार मिलिट्री पुलिस। अब पिछले साल ही नियम बनाया गया, कानून में संशोधन हुआ, अब इसका नाम हो गया बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस। तो इस बार पहली बार बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के अवसर पर यहाँ पर आने का मौका मिला है। इसके पहले तो हम लोग बार बार बोलते रहते थे बीएमपी 5 का ये जगह है, यहीं पर होता है। अब कानून जो बन गया पिछली बार, तो इसका नाम बदल गया और अब नाम बदल करके भी कितना बढ़िया नाम है। इसके लिए जो नियम बनाया गया, तो बहुत लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा था। इसका विरोध भी कुछ लोग कर रहे थे जब हम लोग नियम ये बना रहे थे, और हमारे पुलिस के सारे अधिकारी और होम डिपार्टमेंट के इन लोगों ने कहा था कि इसको तेज़ी से सब कुछ हम लोगों ने कागजात देखा, हमने कहा ये बहुत अच्छा है और इसका नामकरण भी होगा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, ये और अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। अब इस बार पहली बार आप लोग काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। विशेष शाखा को तो हमेशा देखना है, स्पेशल ब्रांच को, कि कहाँ क्या घटना पूरे राज्य में हो रही है, कहाँ पर कौन है, कौन गड़बड़ करता है, कौन इधर उधर करता है, इन सब चीज़ों को देखना है। हम शुरू से कहते रहे कि भाई 50-50, एक तो विशेष शाखा में परमानेंट रहेगा और 50% लोगों को, जो दूसरे हमारे उसी सेवा में जो लोग हैं, उनको भी भेजिए ताकि इन सब चीज़ों का उनको अनुभव। तो इसमें भी बड़ा देर लगा है, लेकिन मुझे खुशी है कि अब आप लोग एग्री कर गए। अब विशेष शाखा में भी 50% अपना होगा परमानेंट और 50% लोग और लोगों को, सबको वहाँ अनुभव देने के लिए भेजा जाएगा। तो अब ये सब जो काम, इसके लिए भाई हम यही कहेंगे कि पूरा तेजी से काम करवाइए। अब आप जानते हैं कि हम लोग पहले ही से कहें पुलिस बल की संख्या बढ़ाने के लिए। अब आप जानते ही हैं कि आपको मालूम है कि 2006 में ही पुलिस बल की संख्या कितनी कम थी, तो हम लोग आर्मी वाले से स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस बनाए, सैप, और उसमें कुछ हज़ार लोग आ गए, कितना खुशी हुई। और जब बिहार में ये काम किया गया, तो आप लोगों को मालूम है ना, भूलिएगा मत, आजकल तो सब पुराना काम किया हुआ बिहार सरकार के द्वारा आप लोगों के हित में था, उसको लोग भुला जाते हैं। ये बिहार पहला था जिसमें हम लोगों ने स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस बनवाई, और तब केंद्र सरकार, उन लोगों ने कहा इसके बारे में सब जगह बनाइए, जो रिटायर्ड पुलिस ये जो है आर्मी का लोग है, उसको ले करके आप वहाँ रखिए। हम लोग यहाँ किए, हम आपको कहेंगे अब अपना पुलिस बल की संख्या आप बढ़ा रहे हैं, सब लोगों का हो रही है पोस्ट, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोगों ने आप स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस बनाया है, उन सब लोगों को भी हाल में हमने बढ़ा दिया। हम आप लोगों को कहेंगे, दोनों बैठे हुए हैं, अपर मुख्य सचिव भी हैं और आप भी हैं, जरा इसको सब दिन रिटायरमेंट तक उसको अपने पास रखे रहिए। ये बिहार में ही हम लोगों ने किया था, आर्मी के लोगों को यहाँ उनको रखे रहिए। लेकिन उसके अलावे जो बात है कि हमारा जब पुलिस बल की संख्या को बढ़ाने के लिए
जो हम लोगों ने उसमें संख्या निर्धारित किया था 1,42,000। अब लेकिन 1,42,000 के लिए भी सब चीज़ आपका कौन सब बन गया, जो उसको लोगों को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी बैठे हुए हैं जिनको जिम्मेवारी, लेकिन आप जान लीजिए कि जितना तेजी से होना चाहिए सिलेक्शन अपॉइंटमेंट उतना तेजी से नहीं कर रहे। अभी तक 1 लाख के आसपास, ये हमको बड़ा तकलीफ होता है। जितना पहले से सैंक्शनड है, आप समझ लीजिए कि 1 लाख की जनसंख्या पर 115 पुलिस बल किए थे, और अभी हमने हाल में, तो हम तो देखते रहते हैं, तो कई राज्यों का हमने देखा, बड़े बड़े राज्यों का, कि 1 लाख की जनसंख्या पर कहीं 190 तक 195 तक रखे हुए पुलिस बल। हालांकि हम लोगों का यहाँ तो एरिया कम है, 12वें नंबर पर है, आबादी देश में हम बता दिया 3रे नंबर पर है राज्य में, लेकिन फिर भी हम लोगों को जो हमने 1 लाख की जनसंख्या पर 115 किया, उसको हमने बार बार कहा इसको भी हमको बढ़ाना। अभी तो आप 115 तक का भी पूरा नहीं किए। हम तो चाहते हैं कि हम 1 लाख की आबादी पर इसकी संख्या कम से कम 165, 170 जो भी हो, इसको तय करके कर दीजिए और लोगों का सिलेक्शन कीजिए भाई, तेजी से सिलेक्शन करिए। और एक तो हमको खुशी की बात है, जो 2013 में हम लोगों ने किया महिलाओं के लिए, अब कितनी खुशी की बात है। अब कितना ज़्यादा अब महिलाएं पुलिस बल में, अब 25,000 से ज़्यादा, 1 लाख के करीब है, उसमें 25,000 से ज़्यादा। हालांकि इसका तो 37% महिलाओं के लिए। अब कितना तेजी से महिलाओं का हो रहा है इसमें सिलेक्शन। और बिहार में जितना ज़्यादा पुलिस बल में महिलाएं हैं, उतना ज़्यादा किसी भी राज्य में, बड़े बड़े राज्यों में भी उतना ज़्यादा पुलिस बल में नहीं है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ तो अभी इतने पर पहुँचे हैं, 25% पर आप पहुँचे हैं, जो हम लोगों का 37%, और तेज़ी से सब पुलिस बल की पूरी बहाली कराइए और उसमें महिलाओं को और बढ़ाइए। आज कितना अच्छा लगा, 4 ग्रुप आपका महिलाओं का था, तो सब अच्छा लगता है। अब इसके बाद हमने तो तय न कर दिया है कि हर थाना में, हर जगह, हर स्तर पर जो पुलिस बल में महिलाएं हैं, उन सब लोगों को डिफरेंट पद पर जो है वो सब को उसमें रखेंगे। और यहाँ तक कि थाना के बारे में हमने तय किया कि महिलाओं की पोस्टिंग हर थाने में होगी, और इसके लिए हमने कह दिया था कि उनके रहने का इंतजाम महिलाओं के लिए, शौचालय वगैरह सबका निर्माण, इतना हम कितना दिन से कर रहे हैं भाई। अभी 2 साल का तो चक्कर आपका ही कोरोना वाला था, अब उसमें तो और काम में लगे रहते हैं, लेकिन हम शुरू से करते हैं। अब उसमें बच गया था 19 में थोड़ा, उस समय भी हमने कहा था, हमको उम्मीद है सब जगह हो गया है ना, तो चलिए हो गया। सब तरह से महिलाओं के लिए हर प्रकार की सुविधा और सबकी पोस्टिंग हर थाने में होना चाहिए। हम जब आते हैं हर बार आपको हम लोग कह देते हैं, इसलिए इस सब चीज़ को पूरे तौर पर, और आप जानते ही हैं कि चाहे थाना हो या ओपी, हर का अपना बिल्डिंग होना चाहिए। अब किराए पर के बिल्डिंग पर नहीं चले, ये हम लोग पहले से तय कर दिए। अब उसमें भी अभी पिछले ही साल हमने एक बार और कह दिया था कि भाई इसको पूरा क्यों नहीं हुआ। अब आप लोग कर रहे हैं, कहीं भी ज़मीन का, उसके लिए सारे जगह के डीएम से और सब लोगों के साथ पूरी बातचीत हुई है। अब कहीं कोई जगह नहीं। हम तो यही चाहते हैं कि तेज़ी से पूरे के तौर पर हर प्रकार से आप अच्छी तरह से, यहाँ जो लोग हैं उपस्थित हैं सब लोग, हम यही कहेंगे, पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड के भी बैठे हुए अधिकारी हैं यहाँ बैठे हुए, हम तो यही कहेंगे भाई कि किसी भी समय में देरी नहीं होना चाहिए। अब तेज़ी से इस काम को कर दीजिए, कहीं से भी इस काम में कहीं कमी नहीं रहनी है, और तेज़ी से आपको हर थाने को, हर ओपी को ये ठीक कर लीजिए, तेज़ी से पूरे तौर पर इस काम को करिए।